खबरों के इस अंक में मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। सोमवार को भिवानी के माननीय न्यायालय में लोहारू थाने में वर्ष 2019 में पंजीबद्ध अभियोग की सुनवाई हुई। इस दौरान नाबालिग से दुष्कर्म मामले को बहुत ही संगीन मानते हुए माननीय न्यायालय ने आरोपी को 27 वर्ष की सजा सुनाई। प्राप्त जानकारी अनुसार मामले में थाना लोहारू ने वर्ष 2019 में अभियोग पंजीबद्ध किया था और करीबन 3 साल तक उक्त मामले की सुनवाई माननीय न्यायालय में हुई। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी को सजा में कोई नरमी नहीं बरती। मामले के अनुसार वर्ष 2019 में नाबालिग ने थाना लोहारू पुलिस को एक शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें आरोपियों द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने और जान से मारने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। जांच इकाई द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आकलन कर अभियोग में प्रभावी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सम्मुख पेश किया गया था, जो कि माननीय न्यायालय ने अभियोग में सुनवाई करते हुए आरोपी बंटी और विकास को 27 साल धारा 366 भारतीय दंड संहिता के तहत 7 वर्ष की सजा व 6 पोस्को एक्ट के तहत 20 साल की सजा कैद की सुनाई और कुल 35,000 का जुर्माना भी लगाया गया और जुर्माना न भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा भी काटनी पड़ेगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित करवाई जा रही सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी व डीएलएड की रीअपियर की परीक्षाओं में किए गए नकल के 50 मामले दर्ज। यह कहना है बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह का। वहीं उन्होंने कहा कि बोर्ड उपाध्यक्ष वीपी यादव के उड़नदस्ते व अन्य अधिकारियों के उड़नदस्तों ने तत्परता दिखाते हुए अनेक मामले दर्ज किए हैं। बोर्ड प्रवक्ता ने बताया कि बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह के उड़नदस्ते द्वारा प्रातःकालीन सत्र में जिला जींद के परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया गया और नकल के 3 केस पकड़े गए। उसके बाद शाम के सत्र में जिला भिवानी के परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। वहां पे भी अनुचित साधन के 3 केस दर्ज किए गए, जिनमें परीक्षा केंद्र SKM राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भिवानी 12 पर एक परीक्षार्थी से तलाशी के दौरान मोबाइल बरामद हुआ, जिसका नकल का मामला दर्ज किया गया और एक परीक्षार्थी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से नकल करते हुए पकड़ा गया। इस परीक्षार्थी के खिलाफ FIR दर्ज करवाने हेतु केंद्र अधीक्षक को निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि बोर्ड उपाध्यक्ष श्री VP यादव के उड़नदस्ते द्वारा जिला फरीदाबाद और गुरुग्राम के परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण भी किया गया, जिसमें फरीदाबाद में नकल का 1 मामला दर्ज किया गया, जबकि झज्जर और दादरी के परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करते हुए नकल के 17 केस दर्ज किए गए। उन्होंने बताया कि नकल पर अंकुश लगाने के लिए बोर्ड अध्यक्ष के स्पेशल उड़नदस्तों द्वारा सभी जिले के परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया गया था। जब चेयरमैन स्पेशल फ्लाइंग भिवानी के SKM बॉयज स्कूल में पहुंची तो हमारी जो फ्लाइंग के थे नवीन कुमार, उसको थोड़ा शक हुआ किसी ऊपर। उसने कहा भाई साहब तेरा उठना। तो लड़का कहता है कि मेरी कमर में बहुत तेज दर्द है, मेरे उठने में दिक्कत है। तो उसने नवीन ने कहा कि कोई नहीं, मैं 5 मिनट खड़ा हूँ, आप आराम से जैसे उठ सकते हो वैसे उठो। उठा तो उसको कुछ गड़बड़ दिखाई दी, तो उस कंट्रोल रूम में पकड़ के ले गया उसको और जाकर वहाँ तलाशी ली तो उसमें चिप लगी हुई थी और अपनी बनियान के अंदर से तार डाल करके कान तक पहुँचाई हुई थी उसने, और उससे सारा इंस्ट्रूमेंट उससे बरामद हुआ। उसकी वीडियो क्लिप हमने सबको मीडिया शेयर भी की है। तो उसमें को पुलिस के हवाले कर दिया है उसको और FIR दर्ज करने के लिए सेंटर सुप्रीटेंडेंट को बोल दिया था, वो दर्ज भी हो गई है। और जो नकल का नियम के अनुसार जो बोर्ड है वो अपनी कार्रवाई तो करेगा ही। तो जो ही उसकी मास्क लिया तो दीवार फांद के भाग गया। तो इस तरह कई जगह मोबाइल मिल रहे हैं। तो उन सबसे फिर भी विद्यार्थियों से भी परीक्षार्थियों से भी निवेदन किया है कि भाई आपके पास महंगा मोबाइल तो है, मान लिया, लेकिन आप उसको स्विच ऑफ करके बाहर सेंटर सुप्रीटेंडेंट को अपना जमा करा दें तो आपकी उसके लिए व्यवस्था आप वहाँ दे दें। लेकिन यदि आपके पास पाया जाएगा तो बोर्ड नियमानुसार कार्रवाई करते आपको केस बनाएगा, फिर वो चाहे खुला है चाहे बंद है। लगभग 33,000 परीक्षार्थी सुबह शाम की परीक्षा दे रहे हैं और 75 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और 57 फ्लाइंग बनाई गई हैं और अब तक कुल 121 केस दर्ज हो चुके हैं। तो सारे सेंसिटिव है, जो भी बच्चा नकल मारना, वैसे तो ये सेंटर सुप्रीटेंडेंट का फेल ही रह के अंदर तक पर्ची और मोबाइल चले जाना, इसलिए उनके लिए भी हिदायत जारी की है कि भी आप तलाशी लेकर के विद्यार्थियों को बैठाएं। ये कहा गया कि आधा घंटा पहले परीक्षा केंद्र में आना अनिवार्य है, तो उसका सेंटर सुप्रीटेंडेंट ने और इन्विजिलेटर ने ध्यान करना है। सोमवार को भगत सिंह चौक व भिवानी के उपायुक्त निवास स्थान के निकट स्थित इंदिरा कॉलोनी के नागरिकों ने कॉलोनी की दूसरी तरफ सड़क पर लगे गंदगी के अंबार को उठवाने के लिए जिला प्रशासन से मांग की। इस अवसर पर इंदिरा कॉलोनी वासियों ने सामने से आ रही बदबू के चलते बीमारियां होने की आशंका को लेकर गंदगी फैलने पर रोक लगाने की मांग की।
सोमवार को भगत सिंह चौक भिवानी के निकट स्थित इंदिरा कॉलोनी के निवासियों ने घरों के सामने बनी सड़क की दूसरी ओर कूड़े का अंबार लगने के कारण प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने बताया कि पूरे शहर के नालों की सफाई का कूड़ा और सरकारी विभागों की सफाई का मलबा उनके घरों के सामने खाली जगह पर फेंक दिया जाता है। यहाँ तक कि शहर से मरे हुए जानवरों को भी कॉलोनी के सामने बने ग्राउंड में उगी हुई झाड़ियों में फेंक दिया जाता है, जिसके कारण पूरे दिन बदबू उठती रहती है। वहीं कॉलोनी वासियों ने बताया कि वे इसकी शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन लगता है कि नगर परिषद का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा कि गलियों में कूड़ा एकत्रित करने वाला सफाई कर्मचारी भी गलियों से इकट्ठा किया गया कूड़ा यहीं डाल जाता है। अब तो स्थिति ऐसी हो चुकी है कि इसी प्रकार से यहाँ पर गंदगी का ढेर लगता रहता है तो आने वाले समय में जल्दी ही यहाँ पर गंदगी का बहुत बड़ा ढेर इकट्ठा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इंदिरा कॉलोनी के सामने उपायुक्त निवास और अनेक न्यायिक अधिकारियों के निवास स्थान है, जो कि मात्र 100 मीटर की दूरी पर हैं। फिर भी यहाँ पर गंदगी उठाने की नगर परिषद कर्मचारियों द्वारा कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण आसपास के क्षेत्र में बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से मांग की कि अति शीघ्र यहाँ पर उगे हुए झाड़ियों को साफ कराया जाए, ताकि इनकी आड़ में कोई भी मरे हुए जानवर या कूड़ा ना डाल सके। तो ये हमारे सामने इतना जंगल हो गया ना, सारी झाड़ियां और किक्कर ये इतने उग गए। असामाजिक तत्व यहाँ बहुत आते हैं और रात के टाइम तो हम बाहर भी नहीं निकल सकते। गुंडागर्दी होती, कितनी बार तो मार पिटाई करते देखे हमने। और यहाँ आके गाड़ियां खड़ी कर करके और शराब पीते लोग। बहू बेटियों का बाहर निकलना मुश्किल है। और ये इतना गंद पड़ा है, यहाँ अगर ग्रीन बेल्ट बना दे प्रशासन तो भाई सबको सुविधा है। और दूसरे कोई भी कुछ भी मर जाए यहाँ डाल के जाते, पशु हो चाहे कुत्ता हो कुछ भी हो। और हमारी गली में और सारे इधर बहुत ज्यादा समय लाती, बाहर नहीं निकल सकते और बीमारियां फैलने का भी डर है। मेरा नाम सचिन सांगवान है, इंदिरा कॉलोनी भिवानी का निवासी हूँ। यहाँ पर मेरी दुकान है और दुकान के सामने खाली ग्राउंड है, जहाँ पे आसपास के लोग सेक्टर से भी लोग आके गंदगियाँ फेंकते रहते हैं। तो इतना गंदगी का ढेर हो गया है कि मच्छर मक्खी और स्मेल 24 घंटे आते रहते हैं। इतनी बीमारियाँ फैलने लग गई हैं। तो कृपया करके प्रशासन से अनुरोध है कि इसको सफाई कराई जाए। बारिश का मौसम वैसे ही है तो डेंगू होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ गई हैं। सोमवार को चरखी दादरी के गांव सांजरवास में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन गांव के प्राचीन शिव मंदिर में किया गया। इस अवसर पर कथावाचक पंडित लक्ष्मी नारायण राधे भैया ने बताया कि कथा का समापन श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर विशाल जागरण का आयोजन व सांस्कृतिक झांकियां प्रस्तुत करते हुए किया जाएगा। सोमवार को गांव सांजरवास में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ किया गया। गांव सांजरवास फोगाट वासियों के सहयोग से प्राचीन शिव मंदिर श्री कृष्ण मंदिर में 23 अगस्त से 30 अगस्त तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रहेगा और यह आयोजन दोपहर 12 से 3 बजे तक रहेगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के महोत्सव पर विशाल जागरण के साथ श्रीमद् भागवत कथा का समापन किया जाएगा। इस दौरान कथावाचक पंडित लक्ष्मी नारायण राधे भैया वृंदावन वाले भक्तों को श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराए जाएंगे तथा अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम और झांकियां भी प्रस्तुत की जाएंगी। मंदिर कमेटी सदस्यों ने बताया कि भागवत कथा 23 से 30 अगस्त तक चलेगी और आज सुबह कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया गया। उन्होंने कहा कि समापन के समय श्याम ब्रिजवासी म्यूजिक ग्रुप और श्याम बलराम झांकी की विशेष झांकियां भी प्रस्तुत की जाएंगी। अपने धर्म की स्थापना के लिए, अपने भक्तों में भाव जागृत करने के लिए ये जो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जन जन में प्रचार होगा, भगवान के प्रति लोगों की आस्था होगी। यही हमारा सनातन धर्म कहता है, यही भागवत जी कहती है कि जितना इस धर्म को बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। यूँ कहते हैं, जब जब हो धर्म की हानि बाढ़े मूढ़ महाभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है तब तक भगवान उपदेश देने के लिए आते हैं और भगवान ने जो है श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन ये जो है बड़ा सुंदर होगा। और 23 तारीख से 30 तारीख तक और 30 तारीख को जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी के दिन जो है कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में और रात को जागरण होगा और सुबह यज्ञ होगी और सभी ग्रामवासियों के सहयोग से, सभी जो है मोहल्लावासियों के सहयोग से आयोजन किया जा रहा है।
सोमवार को भारत की जनवादी नौजवान सभा के पदाधिकारियों ने जिला संयोजक अभिषेक के नेतृत्व में परशुराम नगर में सीवरेज समस्या को लेकर जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं उन्होंने संबंधित विभाग के कार्यकारी अभियंता को एक ज्ञापन सौंपकर समस्या को शीघ्र समाधान करने की मांग की। भारत की जनवादी नौजवान सभा भिवानी के नेतृत्व में परशुराम नगर भिवानी के स्थानीय वासियों ने सीवरेज समस्या के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जिला प्रशासन और नगर पार्षद ईश्वर मान के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इसके बाद कार्यकारी अभियंता जन स्वास्थ्य विभाग को ज्ञापन सौंपकर जल्द समस्या के समाधान की मांग की और जिला प्रशासन द्वारा समस्या का शीघ्र समाधान न करने पर कार्यकारी अभियंता के कार्यालय पर प्रदर्शन की चेतावनी भी दी। उन्होंने बताया कि पिछले लंबे समय से परशुराम नगर भिवानी में सीवरेज समस्या बनी हुई है और पिछले 1 महीने से सीवरेज ब्लॉक होने की वजह से बदबूदार पानी गली में आ गया है, जिसके कारण स्थानीय लोगों का पैदल चलना मुश्किल हो गया है। उन्होंने बताया कि वे स्थानीय नगर पार्षद ईश्वर मान और स्थानीय विधायक घनश्याम सराफ को भी इस समस्या से अवगत करा चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके इस तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। मैं परशुराम नगर में रहूँगी। हमारी कॉलोनी का बहुत बुरा हाल है और हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। भाई आ रही बीमारी मार तो सारे घर में तो टाबर बीमार हो रहे हैं, बड़े बीमार हो रहे हैं, बताइए मच्छर हो रहे हैं और हमारी कोई भी सुनाई को नहीं करे। और हम बार बार कोशिश करा, हमारी कोई भी सुनाई को नहीं होने लग रही। हम बार बार जावा, कोई दिक्कत, इस समस्या को कोई हल को नहीं करने लग रही। टाबर स्कूल में भी जावा, मंदिर में जाने लग रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं इस पानी से। किस चीज़ का पानी है? ये सीवर लाइन का पानी है जी, और ये बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है, बहुत परेशानी दी। और यहाँ परशुराम कॉलोनी में बहुत ज़्यादा पानी है, सीवर लीक हो रहे हैं और यहाँ बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। हमारी गली में कोई भी सुनाई नहीं कर रहा हमारी, बार बार शिकायत कर रहे, फिर भी कोई सुनाई नहीं हो रही हमारी जी। और ऐसी और बढ़ जाओ, हमारे को सुनाई करता नहीं जी, और इसकी कोई समस्या हल करो जी, और निकले यहाँ बड़ा तो दिक्कत आओ जी। और तो इसमें कोई इसका सुधार करवाओ होना चाहिए, आपका बहुत धन्यवाद होगा। ये पानी है, किस चीज़ का पानी है? ये शिवर का पानी है जी। घर घर सारे जी बीमार पड़े हैं और सारे जो दिक्कत आ रही है, मच्छर मक्खी मच्छर नरे हो रहे हैं। बच्चे जाओ ही ना, दिक्कत कितने मच्छर हो रहे हैं। बाइक आड़े जाओ तो दिक्कत है, बूढ़ा आदमी जाओ तो दिक्कत से, आन जान की बहुत ज़्यादा समस्या है। गंदा पानी आवस है, सीवर ये खुल दे कौन 2-3 महीने हो लिए, हम सीवर आंदाई कौन नहीं है। तो आपने इसकी शिकायत करी है? इसकी शिकायत कई बार कर ली, कई बार हमने सारे जा भी लिए, एमसी का भी जा लिए, आदमी भी जा लिए, औरत भी जा ली, कोई सुनाई को नहीं करता। अरे हम वोट उसने देंगे जो हमारी समस्या हल करेगा, हम नहीं देंगे आगे वोट किसी ने बढ़ने कौन देवन कॉलोनी में। ना कूड़ा आंदा, ना हमारा लाइट वाला आंदा, ना हमारा समाधान कोई करता है कौन हमारा। तो वोट ले हर साल दे बने से समस्या है सीवर की है बेटा, खास कर तो हमने। भिवानी के निकटवर्ती गांव निनान में राष्ट्रीय राजमार्ग के टूटा होने के कारण तथा स्पीड ब्रेकर नहीं होने के कारण रोजाना अनेक हादसे हो रहे हैं। समस्या का समाधान नहीं होने पर ग्रामीणों ने गांव के सरपंच राम कुमार की अगुवाई में रोड को जाम कर दिया। वहीं तुरंत प्रशासनिक अधिकारियों ने पहुंचकर आश्वासन देते हुए जाम को खुलवाया। गांव निनान में आज सुबह क्षेत्रवासियों द्वारा मार्ग बाधित किया गया। निनाव गांव के सरपंच राम कुमार का कहना था कि गांव वाले काफी दिन से परेशान चल रहे थे रोड और लाइट्स को लेकर। उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रशासन से भी मांग की थी कि रोड लाइट जलनी चाहिए और यहां पर ब्रेकर बनाए जाएं। रात को भी एक हादसा हुआ जिसमें 2 गोवंश अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मारे गए। सरपंच का कहना था कि हम लोगों ने सांसद और विधायक को भी बोला, लेकिन प्रशासन ने कोई काम नहीं किया। उन्होंने बताया कि गाँव में काफी नुकसान हो चुका है। पिछले दिनों एक लड़की का भी एक्सीडेंट हो चुका है जो कि अभी तक भी ठीक नहीं हुई है। उन्होंने मांग की कि इस टूटे रोड को ठीक कराया जाए और ब्रेकर और लाइट की व्यवस्था भी यहाँ की जाए। हमने आज ये लगाया कि यार रोज तो एक्सीडेंट हो रहे हैं, हर रोज का, यानी कि गाड़ी इतनी स्पीड से जाओ है। आगे एक रोड है जो पब्लिक हेल्थ ने पाइप डाली थी, उसकी बार बार पब्लिक हेल्थ को बोल दिया, नेशनल हाईवे को बोल दिया, अगर इसको ठीक हो रहा है। रोज का एक एक्सीडेंट है यहाँ, हर रोज का, किसी का पैर टूट रहा है, किसी का हाथ टूट रहा है, रोज गाय खागड़िया मर रहे हैं। ये लाइट जो लगा तो दी प्रशासन ने, इनके 1000 बार तो है ना प्रशासन को बोल दिया, कोई लाइटों का कोई भी यानी कि समाधान नहीं है। ये बंद पड़ी सारी की सारी, ना ब्रेकर का बार बार बोल दिया, हाँ जी बनाएंगे, हाँ जी बनाएंगे। हर रोज के अखबार में आप पढ़ के देखो, हर रोज का निनान का एक एक्सीडेंट है, चाहे वो गाय का हो, चाहे आदमी का हो, चाहे बच्चे का, हर रोज का एक्सीडेंट है एक। इसलिए हमने आज ये प्रशासन के खिलाफ जाम लगाया। इसलिए मेरा नाम विकास है, हमारा गांव ये निनान गांव है। आज हमने यहाँ जाम लगाया क्योंकि आए दिन यहाँ अज्ञात वाहनों से या तो हमारे गांव के लोगों के साथ घटनाएं होती हैं, या हमारे आसपास के क्षेत्रवासियों के साथ घटना होती हैं, या हमारे पशुओं के साथ, चाहे वो हमारा पर्सनल हो या सामूहिक पशु हो या आवारा पशु हो, हर दूसरे दिन यहाँ होती है। हमारी कोई बड़ी मांगे नहीं है, ना हमने कोई सरकारी नौकरी लगवाना। हमारे सिर्फ यहाँ 2 मांगे हैं।
कि पहली तो ये लाइटें जो हाईवे पे लगी हुई हैं इनको जलता रहना चाहिए, जिसकी वजह से एक्सीडेंट नहीं होंगे। दूसरा, अगर यहाँ ब्रेकर मिल जाएगा तो वाहनों की जो स्पीड है उसको कंट्रोल में किया जा सकता है। अगर सुरक्षा ही नहीं तो फिर हमारे पास सुविधाएं किस काम की? आए दिन यहाँ होती हैं, चाहे वो आपका बच्चा हो, हमारा बच्चा हो, किसी और का पशु हो, हमारा। आज तो ये बेजुबान है, आप दिखा भी सकते हो, इनके साथ हुआ है, इसके लिए हम खड़े हैं, कोई गलत नहीं खड़े हुए। अभी तक आप देख सकते हो 4 बजे घटना हुई थी, प्रशासन, सिर्फ पुलिस प्रशासन को छोड़कर और कोई भी महकमा नहीं आया। 2 घंटे से हम जाम में खड़े हैं, लेकिन कोई भी यहाँ तक नहीं पहुँचा। क्यों? ये सिर्फ हमारी जिम्मेवारी है क्या? जिसके घर में चोट लगेगी वही पहुँचेगा यहाँ पर, किसी और की जिम्मेवारी नहीं है? क्यों हमारे प्रशासन की आंख नहीं खुल रही है? आप बता सकते हैं इस चीज़ को? MP साहब ने भी फ़ोन कर लिया था और विधायक जी ने भी खूब पूरी कोशिश कर ली थी। न तो यहाँ कोई ब्रेकर बना रहा, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, काफ़ी जवान मौतें भी हो चुकी। पहले भी हर दिन गाँव का हो चाहे बाहर का हो, ये एक्सीडेंट होता है। रोड बढ़ता है जनहित के लिए, ये जन के अहित में हो रहा है, क्योंकि ब्रेकरों के बिना यहाँ गाँव में स्पीड से गाड़ियाँ चलती है और न ही लाइट चल रही। लाइटों के बारे में भी हम काफ़ी समय से फ़ोन भी करवा लिए और हम अधिकारियों से मिलते हैं। इनके जेई साहब से मेरी कई बार बातचीत हुई है, RTO साहब से बात ये यहाँ जुड़वाएंगे, तीसरा वो करेंगे, लेकिन ये कोई भी सुनाई नहीं कर रहा था। इसलिए गांव वाले तंग होके आज जाम लगाया। गांव वाले का कोई दोष नहीं है, गांव वाले बिल्कुल सही है। गांव में बड़ा नुकसान हो चुका है यहाँ ब्रेकर न होने से और लाइट न होने से। तो क्या आश्वासन मिला? अभी आश्वासन मिला है कि हम 2-3 दिन के अंदर हम करवाएंगे। देखो अब क्या होता है इसमें, सरकार क्या एक्शन लेती है और ये होता है कि नहीं होता है, फिर गांव वाले फिर भी अपने आगे सोचेंगे। ये इनकी गाय एक्सीडेंट, रात को कोई अवैध कोई गाड़ी वाला मार गया, टक्कर मार गया, गाय मर गई यहाँ पे। और इसको मतलब ये रिम्बल स्ट्रिप के लिए बोल रहे हैं बनाने के लिए। उनको आश्वासन दिया है कल तक, हम आज तो हो नहीं सकता, कल को प्रोग्राम दे दिया गाड़ी वाले को, कल आके बना जाएगा। और आजकल से प्लांट चल नहीं रहे, मैनुअली करवाना पड़ेगा, मैनुअली प्लांट से अपना उससे ड्रम से। तो आज क्या आश्वासन दिया गया? कल जाम खुल दिया, कल इसको हम तैयार करवा देंगे। रंबल स्ट्रिप की डिमांड है, एक थोड़ा कट है वहाँ पे, उसको भर देंगे। बीती रात भिवानी के चिड़ीपाल मोहल्ला स्थित लोकमान्य गली में पूर्णिमा के अवसर पर श्री श्याम बाबा को याद करते हुए कीर्तन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भजन गायक प्रवीण लोहिया, नरेश मारोठिया इत्यादि ने मनमोहक भजन प्रस्तुत करते हुए बाबा की महिमा का गुणगान किया। छोटी काशी मंदिरों के नाम से तो विख्यात है ही, वहीं यहाँ के निवासियों की भक्ति भी देखते ही बनती है। इसी भक्ति और श्रद्धा का परिचय देते हुए नगर के चिड़ीपाल मोहल्ला में लोकमान्य गली में भक्तों द्वारा श्याम बाबा का कीर्तन किया गया। राखी और पूर्णमासी के उपलक्ष्य में आयोजित इस कीर्तन में काफी संख्या में श्याम भक्तों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस दौरान उपस्थित गायकों ने श्याम भक्ति रस में डूबे भजनों से माहौल को पूरा भक्तिमय कर दिया। आज श्याम बाबा का जागरण हमने चिड़ीमार मोहल्ला लोकमान्य गली में करवाया है। इस अवसर पर हमने श्याम बाबा को भजनों से रिझाने के लिए और बाबा को अपने कीर्तन में आमंत्रित किया है और इसके लिए हम श्याम बाबा के आभारी हैं। हमारा परिवार, हमारे साथी सभी श्याम बाबा के दिए हुए साधनों से खुश हैं और हम बाबा से यही प्रार्थना करते हैं कि आगे भी हमारे ऊपर श्याम बाबा ऐसे ही दया बरसाए रखें। यही प्रार्थना करते हैं कि जैसे बाबा ने हम पर दया बरसाई है वैसे ही सभी भक्तों पर अपनी दया बरसाए और जो हारे के सहारे कहलाते हैं वो सभी के लिए हारे के सहारे बने। सोमवार को खबर लिखे जाने तक भिवानी में कोरोना का कोई भी नया केस नहीं मिलने के बाद एक्टिव केसेस की संख्या 5 बनी हुई है। वहीं उन्होंने बताया कि इनमें से 4 केस ग्रामीण क्षेत्र से व 1 केस शहरी क्षेत्र से संबंधित है। वहीं उन्होंने जिलेवासियों से सावधानी बरतने की अपील की है। सोमवार दोपहर खबर लिखे जाने तक जिले में कोई नया कोरोना पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया, जबकि कोई कोरोना संक्रमित ठीक भी नहीं हुआ। इसी के चलते कोरोना पॉजिटिव के एक्टिव केसेस की संख्या 5 ही रही, जबकि कुल 22,399 कोरोना पॉजिटिव में से 21,742 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हो चुके हैं। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।